नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जीवन रेखा से जुड़ती हुई भाग्य रेखा, यानी भाग्य रेखा जब भी खराब होती है और वो जीवन रेखा से जुड़ी हुई है तो उस समय वो क्या जीवन की हानि देगी या धन की हानि देगी। तो अगर भाग्य रेखा खराब हो रही है तो वो धन की हानि देती है, जीवन उस समय बचा लेती है, लेकिन जीवन से अगर बहुत ज़्यादा खराबी से जुड़ी हुई है तो वो आपको हेल्थ में प्रॉब्लम ज़रूर देगी और हेल्थ में जब प्रॉब्लम आएगी तो आप काम करने लायक नहीं रहेंगे। उस स्थिति में वो आपको धन की हानि देगी। तो हम आज एक चर्चा करेंगे हाथ की और उसी हाथ की कुंडली की। यह एक 53 वर्षीय व्यक्ति की कुंडली है। राज्य पद पे ये अधिकारी हैं, बहुत अच्छी इनकी नौकरी चल रही है। लेकिन जब से बोलते हैं 51 साल से हुआ तब से नौकरी में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। दूसरी चीज़, इनका स्वास्थ्य उस समय से खराब चल रहा है, निरंतर रूप से कभी कुछ बीमारी और बीमारी ठीक भी हो जा रही है। तो जब हमने इनके हाथ का परीक्षण किया, हाथ एकदम गुलाबी था, कहीं भी कोई खराबी यहाँ पर, जैसे अगर अंदर से कोई बीमारियाँ आती हैं तो हाथ में कहीं ना कहीं पर खराबी आनी चालू हो जाती है, काले काले धब्बे आ जाएंगे, नीला हो जाएगा, कलर बदल जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनके नेल्स खराब थे, नाखून अगर हमने देखे तो नाखून एकदम वाइट और नीले हुए थे, वह इनकी बीमारी को इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन बीमारी कहाँ से आ रही है यह हाथ में नहीं पता चल रहा था। जब हमने इनकी जीवन रेखा का परीक्षण किया तब पता चला कि भाग्य रेखा जहाँ पर टच हो रही है वहाँ पर एक बड़ा सारा द्वीप बना हुआ है। इसका मतलब या तो वो पितृ प्रभाव दे रहा है या किसी ने ऊपरी हवा का तंत्र प्रभाव। लेकिन तंत्र प्रभाव का भी इफेक्ट अभी हाथ में नहीं आया, प्रारंभ हुआ है। तो हम इनकी कुंडली और हाथ का विश्लेषण करते हैं, यही जानते हैं कि जीवन रेखा से खुशियाँ आएंगी, भाग्य रेखा टच होएगी तो खुशियाँ लाएगा, या भाग्य रेखा टच होएगी तो कहीं ना कहीं हमारे को परेशानी आएगी। कई बार लोग कहते हैं गुरु की दशा चली, लोग कह रहे थे माला माल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा वो, लेकिन पता चला कि गुरु की दशा जब से लगी है तब से मेरी हानि हुए जा रही है। शुक्र की दशा लगी तब से मेरी हानि, यानी गुरु शुक्र बुध को तो अच्छा ग्रह माना गया है तो फिर हानि क्यों दे रहा है। ये बात उनसे कहीं ना कहीं पे कुछ बोलता है। अगर मैं तुमको छोटी हानि दिखा रहा हूँ तो उसके पीछे छुपी हुई बड़ी हानि को मैं बचा रहा हूँ। तो हम चर्चा करते हैं इनके हाथ और कुंडली की। देखिएगा, ये है इनकी कुंडली, ये है इनकी कुंडली, सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य बैठे हैं इनके, अगर हम यहाँ देखें तो सप्तम स्थान। अब सप्तम स्थान पत्नी का भी होता है, दादा का भी होता है, नानी का भी होता है। सूर्य यहाँ बैठ करके लगन को देख रहे हैं, इसका मतलब पत्नी का मालिक लगन को देख रहा है। यहाँ पर सूर्य से एक अच्छा पंच महापुरुष योगों में एक योग बनता है शानदार। केंद्र का मालिक केंद्र में है, शानदार योग बन रहा है। लगन में गुरु है, गुरु की दृष्टि सप्तम पे है, इसका मतलब पत्नी को वो खराब नहीं करेगा। अब महादशा चली इनकी शनि की। सूर्य इनको सरकारी नौकरी भी देता है, पिता के साथ भी हैं और पुत्र भी दे दिया। वहाँ इनको ये दिक्कत आ रही है कि मैं बीमार रहने लगा हूँ, बेवजह मेरी बीमारियों में भी जा रहा है, साथ में मेरा जहाँ कार्यस्थल है वहाँ मन नहीं लग रहा। तो कार्य क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये है 10वां घर, यहाँ पर है शुक्र की राशि। शुक्र के मालिक बनते हैं शुक्र, यहाँ पर वृष राशि के शुक्र जो बैठ गए 6ठे स्थान पे। कार्य क्षेत्र में नौकरी, और नौकरी का मालिक जो शनि है वह चले गया अष्टम भाव में राहु और मंगल के साथ। यहाँ खराबी हो गई। वो बोलता है 6, 8, 10 बीमारी के कारण नौकरी में टेंशन या नौकरी में शत्रुओं के कारण टेंशन, इनका मन नहीं लग रहा। महादशा 2017 से इनको लगी है शनि की। अब शनि जहाँ बैठे वहाँ का फल देते हैं। तो शनि यहाँ पर मीन राशि में है, लगन में गुरु बैठे हैं, यानी अष्टमेश जाके लगन में बैठ गए, इसका मतलब टेंशन तो आनी है। दूसरी चीज, पंचम भाव के मालिक है। 5वां घर संतान, पद, शेयर, सट्टा, मार्केटिंग चीज़ों का होता है। वो बोल रहा है देखिए 1, 5, 8 तुमको संतान से कष्ट दूंगा। लगन में गुरु की दृष्टि संतान पे है, सप्तम पे है, भाग्य स्थान पे है। तो वो क्या करेगा, भाग्य में कुछ चीज़ लेकर के फिर कुछ चीज़ आपको देगा। अब लेने का यह है क्या है,
आपका स्वास्थ्य खराब कर दिया, आप कार्य क्षेत्र में नहीं जा पा रहे, इसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में हानि हो रही है, वहाँ मन नहीं लग रहा। दूसरी चीज़, शनि और राहु मिलकर एक साकट दोष बनाते हैं जिसे पितृ प्रभाव कहते हैं, कि सप्तम स्थान पे जो इनका पितरों का प्रभाव है, इसका मतलब है यहाँ पर इनको ये है पैतृक स्थान, ये भी है पैतृक स्थान। तो सेकंड हाउस जो है बोलता है वहाँ है केतु। आप अपने पुत्र के साथ अपने पिता के पास नहीं रह सकते या पिता के स्थान पर नहीं रह सकते, इसलिए आपको यहाँ से वो हटने के लिए बोल रहा है। हमने कहा जीवन रेखा जहाँ से भी टूटती है वह स्थान मृत्यु का इंडिकेट नहीं करता, वो स्थान परिवर्तन बताता है। तो आपको यहाँ वो स्थान परिवर्तन करने के लिए बोल रहा है। शनि की दृष्टि जो आती है यहीं पर ही आती है, 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पे, यानी 2, 5, 8 पैतृक स्थान पे संतान को कष्ट। तो बोलता है पैतृक स्थान पे अगर संतान को कष्ट आया तो धन, पद, टेंशन, या तो वो आपकी नौकरी में टेंशन देगा या संतान को कष्ट देगा। एक कष्ट दे करके दूसरे कष्ट को वो कम कर देता है। तो लगन में बैठा हुआ गुरु अपने आप में अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। गुरु केंद्र का मालिक केंद्र में अच्छा है, इस कारण से इनको थोड़ी सी टेंशन आ रही है, कष्ट आ रहा है। जहां हमने बताया हेल्थ इनकी कि हाथ तो एकदम गुलाबी है, बीमारी के कोई निशान नहीं है, यह शनि और राहु का पितृ प्रभाव कहलाता है अष्टम भाव में, जहां इनको कहीं ना कहीं पर ऊपरी हवा बोलने, नेगेटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसके कारण इनको कष्ट आ रहा है। तो यही इनके हाथ में भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, कहाँ संतान के लिए हानि है और कहाँ पर इनको कार्य क्षेत्र में चिंता आ रही है और स्थान परिवर्तन कैसे दे रहा है। देखिए ये है इनका हाथ, देखिएगा इस हाथ में अगर आपको जो जीवन रेखा दिखाई दे रही है वह यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद उसने भाग्य जीवन रेखा को एक क्रैक दिया, ये है भाग्य रेखा। अगर हम यहाँ देखें तो ये भाग्य रेखा हल्की सी लाइन इधर से फिर जुड़ रही है। इसका मतलब है ये बोल रहा है यहाँ पर जो एज आती है वो आती है 41, यहाँ जो एज आएगी वो आएगी 56। 41 से 56 की जो समय है वहाँ पर जीवन रेखा भाग्य रेखा से जुड़ गई। एक एक्स्ट्रा लाइन इधर आप देख रहे हैं, ये भाग्य रेखा है, लेकिन अगर हथेली के बीचों बीच इस तरह का क्रॉस बनता है तो यह संतान को कष्ट देने के लिए बोलता है। अब हम इस गुरु से संतान को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं। जहाँ यहाँ पर इस तरह का चक्र है उत्तम है, इधर भी चक्र है जो सरकारी लाभ बता रहा है, लेकिन सरकारी लाभ यहाँ है, आप पिता बन चुके हैं, आपके पास पिता भी आ गया है, आप पद आ गया है, पुत्र आ गया, तो आपको पिता के पैतृक संपत्ति से हटना होगा। ये बोलता है आपको पैतृक स्थान से हटना होगा। ये लाइन जोड़ करके सीधे इधर को आ रही है, तो यहाँ पर वो बोलता है आपको 41 में ही हट जाना चाहिए था, यानी जब आपकी गुरु की दशा थी तभी हट जाना चाहिए था। अब 56 लाते लाते तो उसने आपको बीमार करना चालू कर दिया, क्योंकि ये लाइनें जो आती हैं, अगर आपकी विदेश यात्राएं नहीं हैं तो ये लाइनें दवाई खाने की हैं। आपको दवाई खिला करके वो आपको हटाएगा, कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगाएगा तो आपको हटाएगा, पद में टेंशन देगा। तो ये जो क्रॉस है ये संतान को हानि देने वाला है, लेकिन आपको पद हटा के या पैतृक स्थान से हटा करके संतान का लाभ देगा। तो इस तरह से हमने देखा कुंडली का विश्लेषण और इन्हीं के हाथों का विश्लेषण, जो हाथ कंफर्म 100% बोलता है कि इनके साथ यही घटना जो कुंडली बता रही है वही हाथ भी बता रहा है। हाथ में कहीं हरे नीले साइन नहीं है, इसलिए कोई पितृ प्रभाव या फिर हम बोलते हैं कोई नेगेटिव जो कर रहे हैं एनर्जी, उसका प्रभाव अभी नहीं आया। नाखून नीले होने का मतलब होता है कहीं ना कहीं इंटरनली बीमारी हो रही है। तो इनको बीमारी पहले कोरोना हो गया, उससे पहले इनको एक स्पाइनल कॉर्ड में कहीं प्रॉब्लम आ गई थी। इस तरह से इनको कंटिन्यू वो बीमारी चल रही, क्योंकि वो बोल रहा है आप 56 तक पैतृक स्थान से हट जाएं, नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा। तो ये था एक कुंडली का और इन्हीं के हाथ का विश्लेषण। अगर आपको पसंद आया और आप भी चाहते हैं कि आपके हस्तरेखा के साथ कुंडली का गहन विश्लेषण किया जाए, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय जोधपुर राजस्थान में है। आप दिए गए नंबर या व्हाट्सएप पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी नए एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।